हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम आज। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है दी सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वे कंप्लीट सेंस, नॉट ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कभी भी हम जब सेंटेंस को डिफाइन करते हैं तो नॉट ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, खाली वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक लाइन नहीं है, उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो कंप्लीट सेंस ज़्यादा मैटर करता है। इट इज़ फैक्ट दैट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रामेटिकल यूनिट दैट ऑलवेज बिगेन विद अ कैपिटल लेटर एंड मे एंड विद अ फुल स्टॉप, an interrogation mark or an exclamatory mark depending on its content। जो इसका मार्क है वो हमेशा कहाँ से चालू होता है? हमने कोई भी सेंटेंस देखा है तो कैपिटल लेटर से चालू होता है। जैसे कि इस खुद सेंटेंस को देख लीजिए, दी से चालू है कैपिटल लेटर, ख़त्म किस में? फुल स्टॉप में, और फुल स्टॉप में ख़त्म होता है। समटाइम्स इंट्रोगेशन मार्क लगता है जो कि क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं हम, और कुछ समय एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है? ये बड़ा मैस दिस इज है ना, तो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए सेंटेंस के, वी हैव डिसाइडेड टू इम्प्रूव आवर ग्रामर, दे आर वर्किंग हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, और मैनी मोर दिया है ना। सब में देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस है उसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाता है ना। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या है? एक एक्सप्रेशन वाला सेंटेंस होता है। व्हाट अ मैच दिस इज, ये क्या एक एक्सप्रेशन है। हाउ हॉरिबल द एक्सीडेंट वॉज, मतलब कोई एकदम जैसे एक्सीडेंट हो गया और बड़ा ही खतरनाक है वो, तो हम लोग एक्सप्रेस करते ना कि भाई क्या एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे करके। तो वो एक्सप्रेशन जब होता है ना तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं हम जनरली, है ना। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में जनरली क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है पहला चीज़, और प्रेडिकेट, दो ही चीज़ होते हैं। तीसरा है वर्ब, जिसके बारे में डिस्कस करूँगा आगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट वेन एवर वी वॉन्ट टू स्पीक अ सेंटेंस वी थिंक ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पर्सन प्लेस हो सकता है, जैसे ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, ही शी इट, ये सब हमें देखने को मिलता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे कि एग्जांपल, अखिलेश हैज़ बिकम द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। अखिलेश यादव है क्या? देखो प्रेडिकेट क्या दिया है? वट एवर वी टेल अबाउट दी सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज द प्रेडिकेट ऑफ दैट सेंटेंस। प्रेडिकेट इज ऑलवेज अ वर्ब और वर्ब फ्रेज। प्रेडिकेट को हम वर्ब और वर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही इजी चीज़ है जो आपको इस एग्जांपल में क्लियर हो रहा होगा। अखिलेश हैज़ बिकम द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, तो अखिलेश क्या है? पर्सन है, और एक वो नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वही हमारा सब्जेक्ट है। और लेफ्ट पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। कुछ और एग्जांपल दिए हुए, बाइक्स आर द मोस्ट डिज़ायरेबल फिनोमेना अमंग्स्ट टीन्स टुडे। दिस इज़ हाउ वी सी दैट in each of the above examples there is a subject and predicate. Most of the times subject comes in the beginning of a sentence and is a single word, but it may not be the case in all these sentences. There are sentences where subject may not be the first word and can contain more than one word. For example, इस स्टेटमेंट को क्यों दिया गया है? ध्यान से देखिए। इसके पहले एग्जाम्पल में हम पहले सब्जेक्ट देख रहे थे, फिर प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के बिगनिंग में प्रेडिकेट दिया होता है, बाद में सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल अवे फ्रॉम ऑल लग्जरीज लाइफ्स द मॉन्क। तो ये देखिए सेंटेंस उल्टा है कुछ, है ना, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो सब्जेक्ट का हमारा जो सेंस है वो क्या है? पर्सन है, प्लेस है, या फिर थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका ध्यान रखेंगे तो आप आराम से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं।
लास्ट में एक नोट दिया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। इन द लास्ट 2 सेंटेंस वी सी दैट इंट्रोगेटिव वर्ड्स themselves are subjects. It is so because they are interrogative pronouns and not adverbs or auxiliary verbs. Please see parts of speech. इसको समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना होगा। जो क्वेश्चन अराइव करते हैं ना, अराइज करते हैं जो क्वेश्चन, जैसे वॉट हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, ये सब क्या है, क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद। तो ये हमेशा सब्जेक्ट होंगे उन सेंटेंस की बात करें तो, है ना। नेक्स्ट क्या दिया भाई, कंपाउंड सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट की भी 2 पार्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। When we have a subject made of more than one noun or pronoun, we call it compound subject. अगर कोई सब्जेक्ट एक से ज़्यादा नाउन से बना हुआ है, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है, नाउन इज़ नथिंग बट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो उसकी बात करेंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। वैसे ही देखो उसके एग्जांपल ये, शालू, देवा एंड भारती वेंट टू वॉच द शो। अब इसमें जो शालू है, देवा है, भारती है, ये सब कहाँ जा रहे हैं, शो देखने। तो शो देखने कितने लोग जा रहे हैं, 3 लोग हैं इसमें, इसलिए मोर देन 1 है, तो इसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। दोज डर्टी क्लोथ्स एंड worn आउट शूज बिलोंग्स टू बी द बेगर। दोज डर्टी क्लोथ मतलब बहुत सारे कपड़े हैं ना, एक ही नहीं है, तो भी कंपाउंड हो गया। मोर देन 1 बस इतना याद रखेंगे, उसे कंपाउंड कहेंगे हम। वैसे ही कंपाउंड प्रेडिकेट है अगर एक से ज़्यादा, चलो रीड करते हैं। कंपाउंड प्रेडिकेट हैज़ मोर देन 1 वर्ब इन इट, हाउएवर ऑल these verbs मेक प्रेडिकेट ओनली एंड स्टैंड फॉर 1 सब्जेक्ट ओनली। ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें वर्ब 2 ज़्यादा है, लेकिन जो दोनों वर्ब है वो एक ही की सब्जेक्ट के लिए है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे कि आई कलेक्ट एंड बर्न दी ड्राई ट्विग्स, तो कलेक्टेड और बर्न 2 वर्ब हो गए, इसमें दोनों वर्ब है ना, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये तो आपको सॉल्व करना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट देयर शुड बी सिंगुलर वर्ब विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि माई नेम इज़ लिखते, माई नेम आर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो हम, है ना, माई नेम इज़ लिखते हैं ना।